अस्सलामुअलैकुम। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम 1.2 की तरफ चलेंगे और 1.2 एक आसान तरीन एक्सरसाइज है। अगर मैं बिलखुसूस से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ ना तो वो तो बहुत ही आसान है, बस कुछ बेसिक चीज़ें। देखो 1.2 को स्टार्ट करते के साथ ही ना वो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, Z1 Z2 Z3, जो कि आपको लिखे हुए नज़र भी आ रहे होंगे। Z1 आपके पास है 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 आपके पास है 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 आपके पास है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है। अब देखो वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 या पार्ट 1 से लेके आई थिंक 5 तक है। 5 तक के में आपसे कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है कि जैसे एक पार्ट नंबर 1 में वो आपसे पूछ रहा है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करें तो वो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। बहुत आसान सी चीज़ पूछ रहे, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि भाई अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, फिलहाल इसको छोड़ के अगर हम अपनी तरफ से भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लें, तो बोल रहा है कि भाई अगर वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन करें तो वो क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लिखता हूँ Z1 प्लस Z2 बराबर है मेरे पास Z2 प्लस Z1 के। सही। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये, अगर हम लेफ़्ट और राइट साइड को गौर से देखें तो लेफ़्ट और राइट साइड में एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है मगर ऑर्डर चेंज है। जैसे Z1 इधर भी है उधर भी है, Z2 इधर भी है उधर भी है, दोनों सम भी हो रहे हैं मगर डिफरेंट ऑर्डर में हो रहे हैं। पहले Z1 Z2 से हो रहा है, अब इसमें Z2 Z1 से हो रहा है। बस वो सिर्फ इतनी सी चीज़ पूछ रहे हैं कि एडिशन अगर हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का करें तो वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये चीज़ आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि ऐसा होता है क्या नहीं होता। अगर मैं किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करूं तो वो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा। ये आपके पास एक अदद प्रॉपर्टी है। ठीक है भाई। ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आप दो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तो वो आपस में लेफ़्ट और राइट साइड उनकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अब इसे एक दफ़ा प्रूफ करके देख लेते हैं कि ऐसा है भी या नहीं है। वही वो पूछ रहा है कि हमें बता दो कि भाई ऐसा है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं और उसे बता देते हैं भाई। देखो Z1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, Z1 मेरे पास क्या है 3 माइनस 4 आयोटा, पॉजिटिव साइन डाला। Z2 मेरे पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा इक्वल्स 2 का साइन। अब Z2 क्या है मेरे पास, Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा और पॉजिटिव साइन। Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है। यहाँ तक की बात बहुत आसान थी, कोई परेशानी नहीं है। बस अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट से ऐड हो जाएगा। रियल पार्ट ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और इमेजनरी पार्ट ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। सेम टू सेम ऐसा ही इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इमेजनरी से सॉल्व होगा, रियल से सॉल्व होगा। देखो 3 प्लस 4 अगर मैं करूँ तो मेरे पास 7 रियल पार्ट आ गया और माइनस 4 और प्लस 5 करूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे मेरे पास क्या बनेगा, 3 प्लस 4 7 हो गया और पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 4 मेरे पास हो गया पॉजिटिव आयोटा। तो देखो भाई नज़र आ ही गया होगा सबको कि ये देखो ये प्रॉपर्टी आपके पास वेरीफाई हो गई क्योंकि लेफ़्ट और राइट साइड बराबर आ गई। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर रख के सॉल्व किया, लेफ़्ट और राइट साइड मेरे पास बराबर आ गई। ठीक है। अब देखो अगर किसी को चेक करना है ना कि और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो आप Z1 और Z3 को कर लो। मतलब पहले ऐसे कर लो, वो Z1 को प्लस करो Z3 में और फिर Z3 को प्लस करो Z1 में, तो इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, जैसे दोनों साइड्स इक्वल हैं। सही है। बस इसमें इतना ही पूछ रहा था, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं था, सिर्फ वो हाँ या ना में सवाल पूछ रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा। मतलब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या वो एडिशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो आपने देख लिया कि भाई इसमें फॉलो कर रहा है और हमेशा फॉलो करेगा। तो इसके लिए एक लाइन लिख लो भाई, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब एडिशन अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। मतलब एडिशन आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है वो,
पार्ट नंबर 2 में बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन भी क्या कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? अब मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी क्या प्रॉपर्टी है आपके पास, इसके पास इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है, आप Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 से, या तो मतलब इक्वल्स टू Z2 को मल्टीप्लाई कर दो Z1 से। सही है, चलो अब इसे एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा हमारे पास। अब देखो Z1 और Z2 तो हमें पता है, वो क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें दिए हैं। ठीक है भाई, अब Z1 Z2 को देख लेते हैं ज़रा। देखो Z1 हमारे पास 3 - 4 आयोटा है, तो Z1 की जगह 3 - 4 आयोटा लिख लेते हैं। Z1 इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या है 4 + 5 आयोटा इक्वल्स टू, अब Z2 क्या है आपके पास 4 + 5 आयोटा, फिर मल्टीप्लाई का साइन 3 - 4 आयोटा। ठीक है भाई, अब बस इसे सॉल्व करके बताना है कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, मतलब लेफ़्ट और राइट साइड मल्टीप्लिकेशन में बराबर आ भी रही है या नहीं आ रही, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बस करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई, ये जो 3 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 जाके 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो करके देख लेते हैं क्या आंसर रिजल्ट बन रहा है। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और पॉजिटिव साइन आया, फिर उसके बाद 3 × 5 = 15 आयोटा। सही है भाई, अब 3 का तो खेल ख़त्म हो गया, अब आ जाओ 4 पे। 4 देखो -4 आयोटा जो है सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 आयोटा जाके 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो -4 × 4 तो ये हो गया -16 और आयोटा एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 × 5 = 20 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा ब्रैकेट आपने ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में करवा दिए। अब इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे आते हैं, इस साइड पे। अब इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 × 3 करवाएंगे, फिर 4 × -4 आयोटा करवाएंगे। देखो भाई 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 12 बन जाएगा, और -4 आयोटा से तो -16 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो -5 आयोटा से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और +5 आयोटा से 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर +5 आयोटा से -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देख लेते हैं भाई क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। ये हो जाएगा 15 आयोटा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब 4 से होगा तो -20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 एज इट इज़ आएगा, इन दोनों का आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा, माइनस आयोटा होगा, और ये हो जाएगा -20 और आयोटा स्क्वायर किएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू का साइन 12। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट जनरेट होगा, माइनस आयोटा होगा, और इससे सॉल्व करेंगे तो -20 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, 12 माइनस आयोटा तो एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस और ये माइनस आपस में सॉल्व होंगे तो +20 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे 12 माइनस आयोटा, और ये दोनों माइनस आपस में सॉल्व होंगे तो +20 रिजल्ट जनरेट होगा आपके पास। अब देखो 20 और 12 को ऐड करो तो ये हो गया 32 माइनस आयोटा। सही है भाई, और इक्वल्स टू की दूसरी साइड भी यही बनेगा 32 माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों साइड्स आपके पास बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास सिंपली ये हुआ, इसका मतलब आपके पास सिंपली ये हुआ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है। सही है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि एडिशन इज़
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। ये बात डिसाइड हो गई क्योंकि प्रॉपर्टी को ओबे कर दिया कि आपने Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 से, तो वो जो रिजल्ट जनरेट हुआ वही रिजल्ट जनरेट हो रहा है जब आप Z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z1 से। और इसी तरीके से हमने Z1 में Z2 को ऐड किया, तो जो आंसर आया वही आंसर आ रहा है जब आप Z2 को Z1 में मल्टीप्लाई वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। सही है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा मैं भी मसरूफ़ था, तो बस मैं एक लास्ट चीज़ बता के इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। देखो नंबर 3 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ अच्छा, सबसे पहले तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ लो कि क्या होती है। देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में एक चीज़ याद रखना, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील होगी। लास्ट टाइम जो कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे डील हो रही थी ना, कौन से वाले में, Z1 या Z2 पे होगी, या Z1 Z3 पे होगी, या Z3 Z2 पे होगी, किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पे होगी। सही है, मगर इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होंगे। कैसे, Z1 ऐड होगा Z2 से, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई होगा Z3 से, फिर उसके बाद यहाँ पे Z1 जो है वो आपके पास, एक मिनट, एक चीज़ थोड़ी सी गलती कर दी, मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती करी। 2 प्लस Z3, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, और ये 2 भी थोड़ा सा अजीब सा बन गया। देखो इसकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक एडिशन के लिए होती है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। सही, ये आपके पास इस साइड हो जाएगा Z1 और Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 और ब्रैकेट क्लोज। सही है, उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसके बाकी के पार्ट्स कवर करेंगे, और इंशाल्लाह जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी की तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी देख लो भाई, फर्स्ट जो है वो एडिशन के लिए, सेकेंड जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए। बस इसमें भी यही प्रूफ करना है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को बारी बारी पुट करेंगे और ये बता देना है कि एडिशन मतलब एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। बस यही चीज़ें करनी है इसमें। ये अगर कोई खुद से करना चाहे तो खुद से भी कर सकता है, मगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।